Welcome viewers, my name is Hasan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूवर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 8 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, टाइप्स ऑफ एरर इन प्रेशर गेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलिब्रेशन। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रेशर कैलिब्रेटर, फ्लेक्सिबल ट्यूब, फिटिंग एंड टूल्स। इसके बाद हम देखते हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर। कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर विद प्रेशर गेज, प्रेशर गेज को प्रेशर कैलिब्रेटर के साथ कनेक्ट करें। चेक जीरो रीडिंग इन प्रेशर गेज, चेक करें कि प्रेशर गेज जो है वो जीरो रीडिंग शो कर रही है। इंक्रीज प्रेशर लाइक 0%, 25%, 50%, 75%, 100%। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल स्केल ऑफ प्रेशर गेज इज 0 to 10 kg per centimeter square, then give pressure like 2.5 kg, 5 kg, 7.5 kg एंड 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो प्रेशर हमने 0%, 25%, 50%, 75% और 100% की तरह प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रेशर गेज का जो स्केल है वो 0 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम प्रेशर गेज को पहले 2.5 kg प्रेशर दे के रीडिंग को चेक करेंगे। फिर इसी तरह हम 5 kg, 7.5 kg और 10 kg प्रेशर दे के रीडिंग को वेरीफाई करेंगे। चेक स्पैन ऑफ प्रेशर गेज इज़ ओके। इसके बाद हम प्रेशर गेज के स्पैन को चेक करेंगे, यानी कि 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें प्रेशर गेज पे 10 kg ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज प्रेशर सेम लाइक यू इंक्रीज, डिक्रीज प्रेशर एंड चेक रीडिंग 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 kg, 2.5 kg एंड 0 kg। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम प्रेशर को डाउन करेंगे और रीडिंग को वेरीफाई करेंगे। लाइक हम 10 kg से 7.5 kg पे आएंगे, इसी तरह 5 kg, 2.5 kg और लास्ट में 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे रीडिंग को चेक करके वेरीफाई करेंगे। इफ़ द रीडिंग इज़ मैचिंग दैट्स मीन कैलिब्रेशन इज़ डन। अगर हमारे पास रीडिंग मैच कर रही है तो हमारी कैलिब्रेशन ओके है और प्रेशर गेज को हम फील्ड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। व्यूवर जी, आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रूक कैलिब्रेटर है और ये हमारे पास प्रेशर गेज है। तो हमने प्रेशर गेज को फ्लेक्सिबल ट्यूब की मदद से ड्रूक कैलिब्रेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हम ड्रूक कैलिब्रेटर को ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ड्रूक कैलिब्रेटर भी 0 शो कर रहा है और प्रेशर गेज भी 0 शो कर रही है। तो जब भी हमने प्रेशर गेज की हेल्थ को चेक करना होगा 25%, 50%, 75% और 100% का सिग्नल दे के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो 25% है वो 1.5 kg बन रहा है। तो सबसे पहले हम 1.5 kg प्रेशर दे के प्रेशर गेज को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ड्रूक कैलिब्रेटर भी 1.5 kg शो कर रहा है और गेज भी ऑलमोस्ट 1.5 kg ही है। अब हम इसको 3 kg तक प्रेशर दे के कैलिब्रेशन चेक करते हैं। ये अब आप देख सकते हैं ड्रूक कैलिब्रेटर 3 kg शो कर रहा है और गेज भी हमारी 3 kg ही शो कर रही है। अब हम इसको 75% यानी कि 4.5 kg प्रेशर दे के इसकी हेल्थ चेक करते हैं। ये अब आप देख सकते हैं ड्रूक कैलिब्रेटर 4.5 kg शो कर रहा है और प्रेशर गेज भी हमारी 4.5 kg शो कर रही है। अब हम 100% इसका चेक करते हैं, जो कि हमारे पास 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ड्रूक कैलिब्रेटर है वो 6 kg शो कर रहा है और इसी तरह हमारे पास प्रेशर गेज भी 6 kg ही शो कर रही है। तो जिस तरह हमने 0, 25%, 50%, 75% और 100% का सिग्नल दिया, इसी तरह हम प्रेशर को रिलीज़ करके प्रेशर गेज की कैलिब्रेशन को चेक करते हैं। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 kg है और यहाँ पे भी प्रेशर गेज 4.5 kg शो कर रही है। ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रूक कैलिब्रेटर 3 kg शो कर रहा है, इसी तरह हमारी प्रेशर गेज भी 3 kg शो कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसी तरह हमारे पास प्रेशर गेज भी 1.5 kg शो कर रही है। अब लास्ट में हम इसका 0 चेक कर लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रूक कैलिब्रेटर और प्रेशर गेज 0 शो कर रही है, यानी कि प्रेशर गेज जो हमारी है वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड है और ये रेडी टू इंस्टॉल है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर। ज़ीरो एरर, स्पैन एरर, लीनियर एरर, नॉन लीनियर एरर, हिस्टैरिसीस एरर। सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो एरर इन प्रेशर गेज। इन ज़ीरो एरर द पॉइंटर ऑफ प्रेशर गेज इज़ नॉट इन ज़ीरो। इफ़ द पॉइंटर ऑफ गेज इज़ डाउन और अप फ्रॉम ज़ीरो दैट्स मीन इट्स ज़ीरो एरर। जो प्रेशर गेज के अंदर ज़ीरो एरर होता है उससे मुराद जो हमारा पॉइंटर है वो ज़ीरो रीडिंग शो नहीं कर रहा, यानी कि जो पॉइंटर होता है वो प्रेशर गेज के जो ज़ीरो होता है उससे या ऊपर होता है या नीचे होता है, तो उस एरर को हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। ये आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक गेज है जो ज़ीरो से अप रीडिंग शो कर रही है और इसी तरह जो हमारे पास गेज है वो ज़ीरो से डाउन रीडिंग शो कर रही है। अभी इस वक्त इन गेजेस के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इनकी जो रीडिंग है वो ज़ीरो से आउट है। ये जो एरर होता है इसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्पैन एरर। इन स्पैन एरर द पॉइंटर ऑफ गेज इज़ नॉट इन हिज फुल स्केल। इफ़ द पॉइंटर ऑफ गेज इज़ डाउन और अप फ्रॉम फुल रीडिंग स्केल दैट्स मीन इट्स स्पैन एरर। स्पैन एरर के अंदर जो गेज का पॉइंटर होता है वो फुल स्केल पर रीडिंग ठीक शो नहीं कर रहा होता, या तो वो फुल स्केल से रीडिंग उसकी अप होगी या डाउन होगी। फॉर एग्जाम्पल, if the full scale range of pressure gauge is 10 kg per centimeter square and pressure gauge shows 9 kg per centimeter square or more than 10 kg per centimeter square, that's mean it's span error। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की गेज है तो जब हम इस पे 10 kg प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज का जो पॉइंटर होता है वो 10 kg शो करने के बजाय या तो 10 से कम करेगा शो, यानी कि वो 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करेगा, या 10 से ज़्यादा शो करेगा, तो इस एरर को हम स्पैन एरर बोलते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक गेज है जो 0.6 से कम बता रही है और दूसरी गेज 0.6 से ज़्यादा बता रही है, लेकिन इस वक्त इस कंडीशन के ऊपर इसको हमने 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर दिया हुआ है, तो इसके अंगेस्ट हमें 0.6 ही बताना चाहिए, लेकिन ये 0.6 से कम और 0.6 से ज़्यादा बता रही है, तो इस एरर को हम स्पैन एरर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है लीनियर एरर। इन लीनियर एरर द रिस्पॉन्स ऑफ गेज इज़ लीनियर। इस एरर के अंदर जो हमारी गेज का रिस्पॉन्स होता है वो लीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी अप्लाई प्रेशर इज़ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गेज शो 6 kg, एंड इफ़ वी अप्लाई 6 kg then गेज शो 7 kg, एंड इफ़ वी अप्लाई 7 kg एंड गेज शोज 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड लीनियर एरर। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेशर गेज को 5 kg प्रेशर देते हैं तो जो प्रेशर गेज होती है वो हमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करती है, और इसी तरह अगर हम 6 kg अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज हमें 7 kg शो करती है, और इसी तरह अगर हम 7 kg अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज हमें 8 kg शो करती है। तो इस तरह के एरर को हम लीनियर एरर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉन लीनियर एरर। इन नॉन लीनियर एरर द रिस्पॉन्स ऑफ गेज इज़ नॉन लीनियर। इस एरर के अंदर जो हमारी गेज का रिस्पॉन्स होता है वो नॉन लीनियर होता है। For example, if we are apply pressure is 5 kg per centimeter square and gauge shows 6.5 kg per centimeter square, and if we apply 6 kg per centimeter square and gauge shows 8 kg per centimeter square, and if we apply 8 kg per centimeter square and gauge shows 9.5 kg per centimeter square, this type of error is called non-linear error। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेशर गेज पर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज हमें 6.5 kg शो करती है। इसी तरह जब हम 6 kg अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज हमें 8 kg शो करती है, और जब हम 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर गेज हमें 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करती है। तो इस तरह के एरर को हम नॉन लीनियर एरर बोलते हैं, यानी कि जिसमें प्रेशर गेज का रिस्पॉन्स नॉन लीनियर होता है। लास्ट में हमारे पास है हिस्टैरिसीस एरर। In hysteresis error, the response of gauge is unsmooth, means sometime it's zero error, sometime span error, and sometime linear and non-linear error। hysteresis error के अंदर जो हमारे पास गेज का रिस्पॉन्स होता है वो अनस्मूथ होता है, यानी कि समटाइम उसके अंदर जीरो एरर भी आता है, स्पैन एरर भी आता है, लीनियर एरर भी आता है और नॉन लीनियर एरर भी आता है। दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर ड्यू टू प्रोसेस, टाइम एंड इन्वायरमेंट। जो प्रेशर गेज के अंदर हिस्टैरिसीस आता है वो प्रोसेस की वजह से आता है, टाइम की वजह से आता है, यानी कि एक गेज है वो काफ़ी अरसे से इंस्टॉल है और वो काम कर रही है, तो उसके अंदर जो हमारे पास बोर्डन ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गेज का जो रिस्पांस होता है वो अनस्मूथ हो जाता है, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी होता है।
तो इस तरह के जो एरर आते हैं प्रोसेस की वजह से, टाइम की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, उसको हम हिस्टैरिसीस एरर बोलते हैं। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव एरर इन प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।